बोलिए शंकर भगवान की, भगवान श्री रामचंद्र की, हनुमान जी महाराज की, शंकराचार्य महाराज की। व्यासपीठ पर आसीन परम आदरणीय पूजनीय श्री अलोपी ओझा जी महाराज इस पूजन कार्य को संपन्न कराने वाले अभिषेक शुक्ला जी और मंच पर आसीन अपने मधुर वादन से इस कार्यक्रम को बहुत ही ऊंचाई पर ले जाने वाले, जिनके ऊपर भगवान शंकराचार्य जी की, हमारे ओझा जी व्यास जी की विशेष कृपा रहती है। तो ऐसे इन संगीतकारों का आदरणीय मोनू दुबे जी, संजय दुबे जी, श्री दिलीप पांडे जी, आप सभी का इस धार्मिक मंच जो ये 5 दिवसीय राम कथा का आयोजन हुआ है, आप सभी का स्वागत। सामने हमारे बैठे हुए आज के कार्यक्रम में हमारे ओझा जी के बाद पधारेंगे डॉक्टर नीलिम्ब त्रिपाठी जी, उनके चाचा पंडित दिवाकराचार्य त्रिपाठी जी, पूर्व प्रधानाचार्य लालचंद इंटरमीडिएट कॉलेज, साथ में डॉक्टर आसाराम शुक्ला जी, आप नारी बारी मवैया से पधारे हैं। उनके बगल में बैठे हुए श्री पारसनाथ मिश्र जी, निवासी टिकरी कला, हमारे इस समिति के उप प्रबंधक श्री गोपाल जी मिश्र जी, बैठे हुए आदरणीय श्री ओंकारनाथ पांडे जी, श्री राजकुमार त्रिपाठी जी, श्री अविनाश त्रिपाठी जी जो बहुत अच्छा संचालन करते हैं, आप लोगरा गांव के रहने वाले हैं, श्री बालकृष्ण द्विवेदी जी, वरिष्ठ अधिवक्ता तहसील बारा, हमारे बीच पधार रहे हैं आदरणीय त्रिपाठी जी। आप सभी का राम कथा पंडाल में बार बार स्वागत वंदन। महाराज श्री के माल्यार्पण के लिए हम आग्रह करते हैं डॉक्टर त्रिपाठी जी से, कुआएं और मोटिवेशनल श्री अविनाश त्रिपाठी जी से भी आग्रह है कि वो मंच पर आ जाए। डॉक्टर आसाराम शुक्ला जी, श्री ओंकारनाथ पांडे जी, श्री दिवाकराचार्य त्रिपाठी जी, बालकृष्ण द्विवेदी जी, आप सभी लोग मंच पर आ जाएं, माल्यार्पण करके स्वागत करें। और टिकरी से पधारे हुए आदरणीय पांडे जी, आप भी मंच पर आ जाएं, माल्यार्पण करके स्वागत करें जितना जल्दी हो, ताकि व्यास जी के मुखारबिंद से हम लोग कथा रसपान कर सकें। लेकिन ये स्वागत भी श्री जितेंद्रनाथ द्विवेदी जी, श्री जितेंद्रनाथ द्विवेदी अविलंब मंच पर आ जाएं और माल्यार्पण करके स्वागत करने की कृपा करें। तब तक मैं एक बात आपसे कह दूं, अभी पिछले माघ मास में महाकुंभ लगा था, जिसमें 66 करोड़ लोगों ने स्नान किया, और जो लोग यहां से वहां नहीं जा सके, तमाम इलाके में सेवा करके उन राम भक्तों का, उन स्नानार्थियों का, तमाम लोगों ने अपने अपने तरीके से सेवा की। तो वो लोग भी बहुत बधाई के पात्र हैं जिन्होंने उन तीर्थ यात्रियों की सेवा की। अब
राम कथा का रसपान हम लोगों को आदरणीय ओझा जी शुरू कराएं। हम बार बार आपके प्रति आभार ज्ञापित करते हैं और आग्रह करते हैं कि राम कथा मंदाकिनी में हम लोगों को गोता लगवाने की कृपा करें। आदरणीय व्यास जी। राम राम साउंड वाले राम 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 जय सिया राम 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 जय सिया राम राम बोल तीर्थराज प्रयाग के बोल सियावर रामचंद्र भगवान के जय। वृंदावन बिहारी लाल के जय हो। हरि ओम। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमातृपितृचरण कमलेभ्यो नमः। नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवभिरचिनुतं शरणं प्रत्यार्तेऽहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। माता रामो मत्पिता रामचन्द्र स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्र सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालु नान्यं जाने नैव जाने न जाने। सीतानाथ समारम्भां श्रीरामानन्दारमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम्
परां। बोल सीताराम जी महाराज की जय हो। परम मंगलमय भगवत स्वरूप भगवान श्री राम का वांग्मय प्रतिस्वरूपा श्री रामचरितमानस के अंतर्गत हम सभी लोग दिव्य श्री राम कथा का आनंद ले रहे हैं। परम पूज्य शंकराचार्य भगवान के पावन सानिध्य में यहाँ पर उपस्थित समस्त भक्तवृंद एवं इस कार्यक्रम के मुख्य रूप से आयोजक श्री गया प्रसाद त्रिपाठी जी, संगीत के सुर सरिता प्रवाहित करने वाले हमारे समस्त संगीतज्ञ जन एवं यहाँ पर उपस्थित समस्त विशिष्टतम महापुरुष, आप सभी को श्री राम में सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। आइए आज द्वितीय दिवस की कथा में हम सभी लोग प्रवेश करें। उससे पूर्व भगवान का नाम लें। अभी जैसे प्रभु की इच्छा होगी हम सभी लोग मानस की मंदाकिनी में अवगाहन करेंगे। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। मंगल मूरते मारुति नंदन, मंगल मूरति मारुति मंगल मूरति मारुति नंदन, मंगल मूरति मारुति नंदन, सकल अमंगल मूल निकंदन, सकल अमंगल मूल निकंदन, पवन तनय संतन हितकारी, पवन तनय संतन हितकारी, हृदय विराजत अवध बिहारी, हृदय विराजत अवध बिहारी, मातो पिता गुरु गणपति सारद, 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 शिवा समेत शंभु सुख नारद, शिवा समेत शंकर नारद, बंदी बिनबहु सब काहूँ, बिनबहु सब काहूँ, देहूँ राम पद निभाऊँ,
बंदहु राम लखन बैदेहि बंदहु राम लखन बैदेहि बंदहु राम लखन बैदेहि बंदहु राम लखन बैदेहि जे तुलसी के परम सनेही जे तुलसी के परम सनेही जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम सिया राम जय जय सिया राम जय 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 सिया राम जय सिया राम बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। तो कल हम सभी लोगों ने तो कल हम सभी लोगों ने भगवान शंकराचार्य के पावन सानिध्य में दिव्य श्री राम कथा का आनंद लिया। नाम महिमा की चर्चा हम सभी लोग बड़े ही भाव से श्रवण कर रहे थे। देखिए, भगवान श्री राम सब कुछ कर सकते हैं। भगवान श्री राम सर्व सामर्थ्यवान है। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ जगदीश्वर है भगवान श्री राम। यानी जो अकर्तुम है वो भी कर्तुम कर सकते हैं, जो कर्तुम है वो भी अकर्तुम कर सकते हैं। ऐसे समर्थ हमारे भगवान श्री राम हैं। परंतु रामचरितमानस में ऐसी दो ही चीजें हैं जो भगवान श्री राम भी चाहे तो भी नहीं कर सकते। पहला है अपने नाम की महिमा का वर्णन। यदि भगवान राम स्वयं चाहे तो अपने नाम की महिमा का वर्णन नहीं कर सकते। गोस्वामी जी कहते हैं, कहाँ कहो लगी नाम बड़ाई और राम न सकही नाम गुण गाई। स्वयं भगवान राम चाहे तो भी अपने नाम की महिमा का बखान नहीं कर सकते। और दूसरा है भरत जी का चरित्र। स्वयं भरत जी का चरित्र का वर्णन भगवान राम नहीं कर सकते। जब भगवान श्री राम वनवास में थे, भरत जी महाराज बुलाने के लिए गए थे। उसी समय जनक जी भी महाराज पधारे थे। सुनैना जी आकर के जनक जी से कहती है, महाराज कृपा करके आप मुझे भरत चरित्र सुनाइए। जनक जी ने कहा, देवी आप भरत चरित्र सुनना चाहते हैं? बोले हाँ महाराज। तो तुरंत सावधान किया
भरत चरित महिमा सुनु रानी। अरे रानी, भरत के चरित्र को सुनो और सावधान होकर के सुनो। पहले तो सावधान किया, सावधान सुन सुमुख सुनयनी। यहाँ दो संबोधन किया सुनैना जी के लिए। अरे तुम सुमुखी हो, क्यों? क्योंकि तुमने अपने मुख से भरत के चरित्र को पूछा, इसलिए तुम सुमुखी हो। सुनैनी क्यों कहा? बोले सुनैनी इसलिए कहा कि तुमने अपने नेत्रों से भरत के मुखारविंद का दर्शन किया है, इसलिए तुम सुनैनी हो। सावधान सुन सुमुख सुनैनी, भरत कथा भवबंध विमोचन। लेकिन एक बात बताएं देवी, भरत जी के चरित्र का वर्णन तो मैं भी नहीं कर सकता। तो महाराज कोई तो जानते होंगे भरत जी के चरित्र को, कृपा करके बताइए कौन जानते हैं भरत जी के चरित्र को? तो जनक जी कहते हैं, देखो देवी, राम जी भरत जी के चरित्र को जानते हैं। अच्छा, तो कोई बात नहीं, वो हमारे दामाद हैं, जाकर के उनसे पूछ लेंगे। लेकिन जैसे ही सुनैना जी जाने लगी तो उसी समय जनक जी ने रोका, अरे अरे देवी रुक जाओ। राम जी जानते तो हैं भरत जी के चरित्र को, लेकिन बखान करने की सामर्थ्य उनमें भी नहीं है। भरत चरित महिमा सुन रानी, जान ही राम न सकहि बखानी। राम जी जानते तो हैं, लेकिन बखान करने की सामर्थ्य उनमें भी नहीं है। तो ऐसे समर्थ जगदीश्वर परब्रह्म परमात्मा भगवान राम हैं, फिर भी ये दो कार्य नहीं कर सकते। इसलिए नाम की महिमा का बखान कहां तक किया जाए? भगवान का नाम चाहे भाव से लो, चाहे कुभाव से लो, चाहे आलस्य से लो, चाहे क्रोध से लो, नाम तो अपना काम करेगा ही। जैसे वस्तु की शक्ति ज्ञान की अपेक्षा नहीं करती। किसी ने विष पान किया है तो उसे मरना ही पड़ेगा, चाहे जान के पिए चाहे अनजान में पिए। अब कोई कहे कि महाराज हमने अनजान में विष पी लिया, अरे भाई तुमने जान से पिया या अनजाने में पिया, विष तो अपना काम करेगा ही। जैसे किसी ने अग्नि का स्पर्श किया तो अग्नि का काम है जलाना। तब कोई कहे महाराज हमने अचानक हम चले जा रहे थे, सोई लपट लग गई और जल गए हम। अरे भाई तुम जा रहे थे, लपट लगी, आग का काम है जलाना, वो तो अपना काम करेगी। अब तुम जा रहे हो अथवा नहीं जा रहे हो, उससे क्या लेना देना है? वस्तु की शक्ति ज्ञान की अपेक्षा नहीं करती। इसी प्रकार भगवान का नाम चाहे कोई भाव से ले चाहे कुभाव से ले, नाम तो अपना काम करके ही छोड़ता है। भाए कुभाए अनक आलस हो, और नाम जपत मंगल दिसि दसो। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। तो नाम तो अपना काम करके ही छोड़ेगा। इसलिए नाम की बड़ी अद्भुत महिमा है। श्री रामचरितमानस का शुभारंभ हो रहा है कर्म घाट से। श्री रामचरितमानस में कुल कितने घाट हैं? 4 घाट हैं, और 4 घाट पर 4 श्रोता और 4 वक्ता विराजमान हैं। पूरब की दिशा जो दैन्य घाट है, उस पर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बैठ करके अपने मन को कथा सुना रहे हैं। दक्षिण की दिशा में कर्म घाट है, जहां पर याज्ञवल्क्य जी महाराज भरद्वाज जी को कथा सुना रहे हैं। पश्चिम के दिशा की ओर भगवान शिव कैलाश पर्वत पर बैठे हैं, माता पार्वती को कथा सुना रहे हैं। और उपासना घाट पर बैठे हैं काकू भुसुंडी जी महाराज। उत्तर दिशा की ओर नीलगिरी पर्वत पर काक भुसुंडी जी महाराज गरुड़ जी महाराज को यह कथा सुना रहे हैं। इसलिए ये मानस के 4 वक्ता और 4 श्रोता हैं। जहां पर ज्ञान की चर्चा अधिक दिखाई पड़े तो समझ लेना चाहिए हमारे भोलेनाथ कथा कह रहे हैं।
जहाँ कर्मकांड की चर्चा अधिक दिखाई पड़े तो समझना चाहिए याज्ञवल्क्य जी महाराज भरद्वाज जी को कथा सुना रहे हैं। और महाराज जहाँ भक्ति की चर्चा ज्यादा हो वहाँ समझना चाहिए काक भुसुंडी जी महाराज गरुड़ जी को कथा सुना रहे हैं। और जहाँ शरणागति का मार्ग प्रशस्त कर रहे हो वहाँ समझना चाहिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अपने मन को कथा सुना रहे हैं। तो ये 4 घाट में 4 वक्ता और 4 श्रोता विराजमान हैं। श्री राम कथा का शुभारंभ हो रहा है कर्म घाट से। और कर्म घाट कौन सा है? बोले तीर्थराज प्रयाग। यहीं पर याज्ञवल्क्य जी महाराज भरद्वाज जी महाराज को कथा सुना रहे हैं। क्या अद्भुत संयोग बना है महाराज। ओ भरद्वाज मुनि बसई प्रयाग। भरद्वाज मुनि बसई भरद्वाज मुनि बसई प्रयाग। भरद्वाज मुनि बसई प्रयाग। तिन्हि राम पद अति अनुराग। तिन्हि राम पद अति अनुराग। तापस समदम दया निधान। तापस समदम दया निधान। परमारथ पथ परम सुजाना। परमारथ पथ परम सुजाना। परमारथ पथ परम सुजाना। परमारथ पथ परम सुजाना। रवि जब होए माघ मकर रवि जब होए। तीरथ पदे आव सब कोई। तीरथ पदे आव सब कोई। तो श्री राम कथा का शुभारंभ हो रहा है कहाँ से? कर्म घाट से। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा। भरद्वाज जी महाराज कहाँ बसते हैं? तीर्थराज प्रयाग में। तिन्हि राम पद अति अनुरागा। उनका भगवान राम के चरणार बिंद में अत्यंत प्रेम है। तपस्वी हैं, निग्रही चित्त हैं, दया के निधान हैं और परमार्थ मार्ग के परम सुजान हैं। अच्छा, ये परम परमार्थ क्या है? जीवन का हमारे परम परमार्थ क्या है? बोले मन से, कर्म से, वचन से भगवान के चरण कमलों में प्रेम होना ही परम परमार्थ है। सखा परम परमार्थ हो। सखा परम मन कम भजन राम पद ने हो। मन कम भजन राम पद ने हो। मन क्रम वचन राम पद ने हो। मन क्रम वचन राम पद ने हो। मन क्रम वचन राम पद
साधन मन राम भजन राम पालने सखा परम परमारथ हो सखा परम परमारथ तो हमारे जीवन का परम परमार्थ क्या है? बोले मन से, कर्म से और वाणी से भगवान के चरणार बिंदों में हमारा प्रेम हो जाना, और यही है परम परमार्थ। और इस परम परमार्थ के मार्ग के परम सुजान है श्री भरद्वाज मुनि। परमारथ पथ परम सुजाना, माघ मकर गत रवि जब होई तो तीरथ पति ही आव सब कोई। जब सूर्य मकर राशि में आते हैं तो सभी लोग तीर्थराज प्रयाग में आते हैं मकर संक्रांति के दिन। कौन कौन आते हैं महाराज? बोले देव, धनुज, किन्नर, नर श्रेणी, असादर मज्जहि सकल त्रिवेणी। देवता आते हैं, दैत्य आते हैं, दानव आते हैं, किन्नर आते हैं और मनुष्यों के समूह आते हैं। सभी लोग आकर के त्रिवेणी में स्नान करते हैं। उसके बाद वेणी माधव का पूजन करते हैं। पूजे ही माधव पद जल जाता, अपरस अखय भट हर्ष ही गाता। वेणी माधव का पूजन करने के पश्चात अक्षय भट का स्पर्श करते हैं। और महाराज 1 महीने तक सारे ऋषि मुनि तीर्थराज प्रयाग में ही विद्यमान रहते हैं। माघ के मेले में एक प्रति संवत अति होय आनंदा, मकर मज्ज गवन मुनि वृंदा। सभी लोग 1 महीने तक दिव्य स्नान करते हैं। और महाराज सारे ऋषि, अमलात्मा, विमलात्मा, महात्मा सब पधारते हैं तीर्थराज प्रयाग में। एक बार की बात है, सारे ऋषि मुनि जब 1 महीने का संकल्प पूरा करके अपने आश्रम की ओर जाने लगे, एक बार भरी मकर नहाए, सब मुनीस आश्रमन सिधाए। सभी ऋषि मुनि जब आश्रम के लिए जाने लगे तो याज्ञवल्क्य के मुनि जो परम विवेकी हैं वो भी अपने आश्रम के लिए जाने लगे। और जैसे ही जाने लगे तो भरद्वाज जी महाराज ने तुरंत याज्ञवल्क्य मुनि के चरणों को पकड़ लिया। जाग बलिक मुनि परम विवेकी, अब भरद्वाज राखे पद टेके। भरद्वाज जी ने तुरंत याज्ञवल्क्य मुनि के चरणों को पकड़ लिया और कहते हैं महाराज सबसे पहले षोडशोपचार पूजन किया। आवाहनासने पाद्य मर्घ आचमनीयकं, स्नानं वस्त्रोपवीतं च गन्धमाल्यानुक्रमात्, धूपं दीपं च नैवेद्यं ताम्बूलं च प्रदक्षिणा। षोडशोपचार पूजन करने के पश्चात कहते हैं महाराज मेरे मन में एक संशय है। नाथ एक संशय बड़ मोड़े, अब करगत वेद तत्व सब तोड़े। महाराज मेरे मन में एक बहुत बड़ा संशय है और वेद तत्व तो आपकी मुट्ठी में विराजमान है, लेकिन कहने में मुझे भय और लज्जा लग रही है। क्या संशय है आपको? तो भरद्वाज जी कहते हैं महाराज मुझे भय और लज्जा लग रही है। कहत सुमहि लागत भय लाजा, और जो न करहु बड़ हो यकाजा। यदि मैं आपसे नहीं कहूंगा तो मेरा बहुत बड़ा अकाज हो जाएगा, क्योंकि कभी भी गुरुदेव भगवान से छिपाव नहीं करना चाहिए। कभी जीवन में जैसे अंदर है वैसे बाहर प्रकट हो जाना चाहिए। जीवन में कभी भी किसी प्रकार का कपट नहीं रखना चाहिए। अब प्रायः संसारियों के साथ हम कपट तो करते ही, भगवान के साथ भी कपट करते हैं। भाई सीधी सी बात है, जब आरती हम गाते हैं तो आरती में कहते हैं तन मन धन सब कुछ है तेरा, प्रभु सब कुछ है तेरा। आरती में हम लोग कहते हैं ना, लेकिन इधर तन मन धन सब कुछ समर्पित करते रहते और उधर महाराज चप्पल का ध्यान रहता, कहीं कोई ले तो नहीं गया है? सीधी मतलब हम भगवान की प्रार्थना, इधर आरती गा रहे हैं और उधर चप्पल की तरफ हमारा ध्यान है।
और अच्छा है कि भगवान हमारी सुनते नहीं हैं। और कहीं भगवान यदि सुन ले कि ये कह रहा है कि तन मन धन सब कुछ है तेरा, प्रभु सब कुछ है तेरा, और भगवान तुरंत प्रकट होकर के कह दे लाओ सब कुछ दे दो मेरा, और तुरंत जब तो ये कहेगा अरे प्रभु को तुम हम ऊपर से बोल रहे थे, अंदर से थोड़ी ना बोल रहे थे। तो भगवान के समक्ष जाकर के भी हम कपट करते हैं, लेकिन जीवन में किसी प्रकार का कोई कपट नहीं होना चाहिए। जो मन में वो वाणी में निष्कपट भाव से भगवान की आराधना करनी चाहिए। इसलिए आज भरद्वाज जी याज्ञवल्क्य जी से कहते हैं महाराज यदि मैंने गुरुदेव भगवान से कपट करी तो मेरा जीवन में कभी कल्याण नहीं हो सकता। तुलसीदास हरि गुरु करुणा बिन विमल विवेक न होई, यदि निर्मल विवेक की प्राप्ति करना हो तो बिना गुरु कृपा के नहीं हो सकती। इसलिए महाराज मैं कोई छिपाव नहीं कर रहा हूँ, कृपा करके बताइए। मेरे मन में एक बहुत बड़ा संशय है, लेकिन कहने में मुझे भय और लज्जा लग रही है। क्यों भाई भय लज्जा क्यों लग रहा है? बोले भय इसलिए लग रहा है कि जो मैं पूछने जा रहा हूँ वो शास्त्र सम्मत नहीं है, और लज्जा इसलिए लग रही है कि मैं पूछने जा रहा हूँ कि राम कौन है। तो आप कहेंगे कि इतने बड़े वाल्मीकि के शिष्य होकर के आज तक ये नहीं जान पाए कि राम कौन है, इसलिए मुझे लज्जा लग रही है। कहत सुमोहि लागत भय लाजा, और जो न करहु बड़ होई एकाजा। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि भैया एक बात बताओ, तुम्हें क्या लगता है कि राम कौन है? भाई जब भी हमसे कोई प्रश्न करते हैं कि महाराज इस प्रश्न का उत्तर दे दीजिए, तो हम उनसे कहते हैं कि आपको क्या लगता है कि क्या होना चाहिए? तो भरद्वाज जी से याज्ञवल्क्य जी कहते हैं आपको क्या लगता है कि राम कौन है? तो भरद्वाज जी कहते हैं महाराज राम जी का चरित्र तो सारा संसार जानता है। एक राम अवधेश कुमारा, तिनकर चरित विदित संसारा, नार बिरह दुख लयो अपारा, भयो रोष रंदावन मारा। उनका चरित्र तो सारा संसार जानता है। पिताजी ने वनवास भेज दिया, वहां पर स्त्री का हरण हो गया, अब क्रोध आया तो रावण को मार दिया, हो गई राम की। मैं जानना चाहता हूं कि दशरथ नंदन राम ही परब्रह्म परमात्मा है या दशरथ नंदन राम कोई और है, और भगवान शिव जिसका जप करते हैं वो राम कोई और है? कृपा करके आप हमें बताइए। प्रभु सोई राम की अपर को जाहि जपत त्रिपुरारी, सत्य धाम सर्वज्ञ तुम कहूँ विवेक विचार। प्रभु सोई राम, क्या वही राम है कि अपर को या और दूसरे कोई हैं? जहाँ ही जपत त्रिपुरारी, जिनका जप भगवान भोलेनाथ करते हैं। आप सत्य के धाम हैं, सर्वज्ञ हैं, कृपा करके आप हमें बताइए। याज्ञवल्क्य जी महाराज बड़े प्रसन्न हैं। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि भैया चाहो सुने राम गुण गूढ़ा, तुम राम जी के गुण समूह को सुनना चाहते हो, भगवान के गुण रहस्यों को सुनना चाहते हो। अब प्रश्न ऐसे कर रहे हो जैसे कोई महामूर्ख कर रहा हो। चाहो सुने राम गुण गूढ़ा, अब कीन्हो प्रश्न मनोहवति मूढ़ा। प्रश्न ऐसा कर रहे हो जैसे कोई महामूर्ख कर रहा हो। यानी याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी को कहते हैं कि भैया राम भगत तुम मन क्रम वाणी, चतुराई तुम्हारी मैं जानी। तुम्हारा राम जी के चरण कमलों में मन कर्म वचन से प्रेम है, लेकिन आज तुम राम कथा सुनने के लिए मुझसे चतुराई कर रहे हो। यानी चतुराई भी कर रहे हैं तो किस लिए? बोले राम कथा पूछने के लिए, और हम लोग चतुराई करते हैं धन संपत्ति बटोरने के लिए। इसलिए आज याज्ञवल्क्य जी महाराज परम प्रसन्न हो गए और कहते हैं कि भैया जैसे संशय आपको हुआ है, ऐसे एक बार संशय माता सती को भी हुआ था। मानो कहना चाहते हैं न वास्तविक में संशय आपको है, न गरुड़ जी को है, और न माता सती को है। भाई ऐसे समझा जाए
ये जितने भी संशय यहाँ पर प्रकट हैं, ये सब हमें शिक्षा देने के लिए प्रकट किए गए हैं। जैसे कोई छोटा सा बच्चा हो, अभी चल ना पा रहा है, तो माँ उसे क्या करती है, चलना सिखाती है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, धीरे धीरे चलना सिखाती है। तो बच्चे को सीधा चलाने के लिए माँ उल्टा चलती जाती है। तो एक बात बताइए, क्या माँ को सीधा चलना नहीं आता क्या? माँ को सीधा चलना आता है, लेकिन मेरा बच्चा सीधा चल सके इसलिए माँ उल्टा चलने का अभिनय करती रहती है। तो ना आज भरद्वाज जी को कोई संशय है, न गरुण जी को कोई गरुण जी को कोई संशय है, और न माता सती को कोई संशय है। ये संसारी जनों को शिक्षा देने के लिए कि संसारी जन हमारे बच्चे हैं, ये सीधा चल सके, इसलिए संशय करने का दिखावा कर रही है, अभिनय कर रही है। इसलिए आज याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, महाराज जिस प्रकार से आपको संशय है, इसी प्रकार संशय माता सती को हुआ। तब सुनाते हैं, एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाए, शंभु गए कुंभज ऋषि पाए, संग सते जग जननी भवानी, संग सते जननी भवानी, पूजे अखिलेश्वर जानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, संग सती जग जननी भवानी, संग सती जननी भवानी। एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाए। एक बार त्रेता युग की बात है, भगवान भोलेनाथ माता सती के साथ कुंभज ऋषि के पास कथा सुनने के लिए आए। अब देखिए, स्वयं समुद्र एक घड़े के पास आ रहा है कथा सुनने के लिए। भगवान भोलेनाथ के जटाओं से कलकल कल्लोल करते हुए कमनी कालिंदी का कलरव निरंतर झरझरित रहता है। और आज वही भोलेनाथ जो चरित सिंधु गिरजा रमन वेद न पावहि पार, जो साक्षात समुद्र है, वही भगवान भोलेनाथ आज एक घड़े के पास आ रहे हैं कथा सुनने के लिए। कथा जब भी सुनने जाइए तो अपनी उपलब्धियों का त्याग करके ही कथा सुनने जाना चाहिए। भाई कहीं हम अपने मन में यह विचार कर लें कि हम इतने बड़े विद्वान हैं, भला ये हमें कथा क्या सुनाएंगे, हा? तो एक बात बताइए, कभी पहाड़ों पर जल टिकते हुए आपने देखा है क्या? जो बड़े बड़े पहाड़ होते हैं उस पर क्या जल कभी टिकता है? कभी नहीं टिकता। टिकता कहाँ है? बोले जहां गहराई होती है। तो जो अभिमान का पहाड़ बने बैठे रहते हैं कि हम इतने बड़े विद्वान हैं, हम इतने बड़े ज्ञानवान हैं, तो सत्संग रूपी जल तो उनमें भी पड़ता है, थोड़ी देर के लिए भीग तो जाते हैं, लेकिन टिकता नहीं है। टिकता कहाँ है? बोले जहां विनम्रता की गहराई होती है वहीं जाकर के सारा जल एकत्रित होता है। इसलिए जब भी कथा सुनने जाइए तो अपनी उपलब्धियों का त्याग करके जाइए, तभी कथा हमारे अंतःकरण में उतरेगी। इसलिए हमारे भोलेनाथ ऊपर से नीचे आ रहे हैं कथा सुनने के लिए। भाई गंगा जी ऊपर से नीचे ही तो आती हैं,
इसलिए जिसको यदि कथा अपने अंतःकरण में उतारना हो तो बिल्कुल विनम्र बन करके बैठ जाए, बिल्कुल अनभिज्ञ होकर के बैठ जाए कि मुझे किसी प्रकार का कोई ज्ञान नहीं है, तभी कथा उसके अंतःकरण में उतरेगी। अब देखिए भगवान भोलेनाथ आए शंभु बन करके। एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाए, असंग सते जग जननी भवानी। माता सती भी कथा सुनने के लिए आई, लेकिन ये उपाधि लेकर के आई है। किसकी उपाधि? बोले जगत जननी की, संग सती जग जननी भवानी, ये उपाधि लेकर के आई। कुंभज ऋषि ने अगस्त्य जी ने देखा कि भगवान भोलेनाथ आए हैं, सारे जगत के ईश्वर आए हैं, तो अगस्त्य जी ने पूजन किया भगवान भोलेनाथ का। और पूजन करने के बाद राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। संपूर्ण श्री रामचरित्र मानस भगवान भोलेनाथ को अगस्त्य जी ने सुनाई। लेकिन यहाँ पर गोस्वामी जी ने कहा कि सुनी महेश परम सुख मानी। केवल भगवान भोलेनाथ ने इस कथा को सुना, सती जी ने कथा नहीं सुनी। क्यों? बोले इसलिए कि वो जगत जननी की उपाधि लेकर के आई है, और जो उपलब्धि लेकर के जाता है कथा उसके अंतःकरण में नहीं उतरती। कथा में बैठी तो थी सती जी भी, लेकिन सुन नहीं पाई। क्यों? बोले मन कहीं और था। वो सोचने लगी कि ये भला हमें कथा क्या सुनाएंगे जब ये हमारी ही पूजा कर रहे हैं। भाई वक्ता यदि श्रोता का पूजा करने लगे तो वक्ता को लगेगा कि ये हमें क्या कथा सुनाएंगे भाई। लेकिन अगस्त्य जी ने तो सारे जगत के ईश्वर को जान करके भगवान भोलेनाथ का पूजन किया। पूजे ऋषि अखिलेश्वर जाने, लेकिन सती जी को लगा कि ये हमें कथा क्या सुनाएंगे, इसलिए यहाँ पर कहा सुनी महेश परम सुख मानी। भगवान भोलेनाथ ने कथा को सुनी। देखिए जब आए थे तो शंभु थे और अब हो गए महेश त्रिपुरारी। यानी कथा में जाने के बाद आपकी उपलब्धि और बढ़ती चली जाएगी। इसलिए सुनी महेश परम सुख मानी। जब अगस्त्य जी महाराज कथा सुनाते सुनाते डूब जाते थे तो हमारे भोलेनाथ कथा सुनाने लग जाते थे। भाई जब वक्ता कथा कहते कहते डूब जाए तो एक श्रोता को उठ करके कथा सुनाने लग जाना चाहिए। तो अगस्त्य जी महाराज जब राम कथा सुनाते सुनाते भाव विभोर हो जाते तो हमारे भोलेनाथ कथा सुनाने लग जाते हैं। इसलिए गोस्वामी जी ने यहाँ पर लिखा है, कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कहत सुनत रघुपति गुण गाथा। कछु दिन रहे गिरिनाथ, कछु दिन रहे गिरिनाथ, कछु दिन रहे गिरिनाथ, कछु दिन रहे गिरिनाथ। सुनत रघुपति गुण गाथा, सुनत रघुपति गुण गाथा। कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, अब कुछ दिन तहाँ रहे गिरिनाथा। कुछ दिन तक भगवान भोलेनाथ वहीं पर रहे और फिर मुनि सन विदा मांग त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमार। फिर अगस्त्य मुनि को पहले तो राम भक्ति प्रदान करे और फिर विदा मांग करके भगवान भोलेनाथ चल दिए कैलाश पर्वत की ओर। और महाराज यहाँ पर दक्ष कुमारी कहा। सती जी जब आई थी तो जगत जननी की उपाधि लेकर के आई थी, लेकिन आज भगवान की कथा न सुनने के कारण
गोस्वामी जी ने इनको कहा ये दक्ष कुमारी, ये चतुर बाप की बेटी हैं, इन्होंने क्या चतुराई करी? बोले भगवान की कथा नहीं सुनी, यही चतुराई रही इनकी, इसलिए कहा दक्ष कुमारी। और महाराज भगवान भोलेनाथ माता सती को लेकर के चले जा रहे थे। उसी त्रेता युग की बात है, भगवान राम का अवतार हुआ था और पिता की आज्ञा पालन करने के लिए भगवान राम दंडक वन में विचरण कर रहे थे। पंचवटी पे रावण आया और सीता माता का हरण करके ले गया। ये सब दृश्य भगवान भोलेनाथ देख रहे थे। और महाराज उसी समय जब सीता जी का हरण करके रावण ले गया तो भगवान राम तुरंत जब वापस आए तो आश्रम को जानकी से हीन देखा। भगवान श्री राम विलाप करने लगे, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नहीं। भगवान श्री राम विलाप करने लगे और जब विलाप करते हुए भगवान श्री राम को भगवान शिव ने देखा तो भगवान शिव बड़े प्रसन्न हो गए। वाह प्रभु, कैसी दिव्य लीला कर रहे हैं आप। अच्छा एक बात बताइए, किसी को रोता देखते हुए क्या हंसना आएगा? प्रायः यदि कोई रो रहा है तो उसको देख करके रोना ही आता है। आज भगवान श्री राम अपनी नारी के विरह में रो रहे हैं और भगवान शिव ने देखा तो भगवान शिव प्रसन्न हो गए। वारे मेरे सच्चिदानंद प्रभु, कैसी दिव्य लीला आप कर रहे हैं। जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कहीं चले मनोज न सावन। माता सती ने देखा एक राजा के पुत्र को ये सच्चिदानंद कह रहे हैं। इनमें तो न सत दिख रहा है, न चित दिख रहा है, न आनंद दिख रहा है। भाई सत होता, अगर इनको सत का ज्ञान होता तो ये जगत में क्यों पूछते रहते? और चित्त का यदि ज्ञान होता, चित्त यानी चैतन्य ज्ञान स्वरूप, इनमें चैतन्यता तो है ही नहीं। खग मृगों से पूछ रहे हैं और आनंद तो इनमें दिखाई नहीं पड़ रहा, ये रो रहे हैं। सती जी को लगा इनको सच्चिदानंद क्यों कह रहे हैं भगवान। जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कहीं चले मनोज न सावन। सती जी को संशय हो गया। सती जी ने सोचा कि एक राजा के बेटे को ये प्रणाम कर रहे हैं। अरे शंकर जगत बंद जगदीशा, असुर नर मुनि सब नावत सीसा, और तिन निप सुतहि कीन पर नाम, और कही सच्चिदानंद पर धाम। हमारे भोलेनाथ सारे जगत वंदनीय है और एक राजा के पुत्र को ये प्रणाम कर रहे हैं। प्रणाम किया तो किया सच्चिदानंद और कह रहे हैं। भगवान भोलेनाथ ने सोचा ये सुंदर समय नहीं है जाने के लिए, क्योंकि यदि जाएंगे तो लीला में भंग हो जाएगा। क्योंकि इस समय भगवान धरती को सारा रंगमंच बना करके लीला कर रहे हैं। अब भगवान भोलेनाथ तो प्रसन्न हो रहे, वारे प्रभु क्या दिव्य लीला हो रही। भाई ऐसा समझा जाए, आपका मित्र रामलीला में रंगमंच पर भरत का अभिनय कर रहा है और उसने अपने अभिनय से सारे जनता को रुला दिया, तो उसका बगल पर्दे के पीछे खड़ा उसका मित्र देख करके कहेगा, वाह रे मित्र क्या सुंदर तुमने अभिनय किया, पूरी जनता को तुमने रुला दिया। तो एक बात बताइए, क्या उसका मित्र तुरंत वहीं पर आकर के ये कहने लगेगा? क्या नहीं कहेगा, क्योंकि जानेगा रस भंग हो जाएगा अगर जा करके सामने प्रकट हो जाएंगे। भगवान भोलेनाथ ने सोचा कि मेरे प्रभु इस सारे जगत को रंगमंच बना करके लीला करने जा रहे हैं और कहीं मैं इनके पास गया तो रस में भंग हो जाएगा, यानी लीला फिर नहीं हो पाएगी। इसलिए भगवान भोलेनाथ ने दूर से ही प्रणाम कर लिया कि जय हो प्रभु। अब देखिए भगवान श्री राम का और भगवान शिव का आपस में 3 संबंध हैं। ये एक दूसरे के सेवक हैं, ये एक दूसरे के सखा हैं और ये एक दूसरे के स्वामी हैं। सेवक स्वामी सखा सिय पीके। तब यहाँ पर कौन सा भाव प्रकट हो रहा है? यहाँ सख्य भाव प्रकट हो रहा है। भगवान भोलेनाथ तो इसलिए नहीं जा रहे हैं कि कहीं सारा संसार ये ना जान जाए कि ये भगवान है। तो भगवान श्री राम ने व्यंग में कहा कि भोलेनाथ
सारे जगत को बाद में समझा लेना कि हम भगवान हैं, पहले अपनी पत्नी को ही समझा लेना कि हम भगवान हैं। हाँ? पहले अपनी पत्नी को ही समझा लीजिएगा। माता सती को यहाँ अनेक प्रकार के संशय होने लगे। भगवान भोलेनाथ तो कुसुमय जान कीन चिन्हारी, कुसुमय जान करके भगवान भोलेनाथ नहीं कहे। सती जी के हृदय में अपार संशय हो गया। अस संशय मन भयउ अपारा। भगवान भोलेनाथ ने देखा कि सती जी को कुछ संशय जैसा लग रहा है। अब भगवान भोलेनाथ तो अंतर्यामी है। भगवान शिव ने तुरंत सती जी को समझाया, अरे देवी तुम्हारा नारी स्वभाव है, संशय स्वाभाविक है। सुनहु सती तब नारी स्वभाव, संशय असन धरी मन काऊ। अपने मन में किसी प्रकार का कोई संशय मत रखो। जिसकी कथा अभी हम कुंभज ऋषि से सुन करके आए हैं, वही साक्षात परब्रह्म परमात्मा भगवान राम है। जासु कथा कुंभज ऋषि गाई, जासु भगत में मुनि ही सुनाई। सोई मम इष्ट देव रघुबीरा। वही मेरे इष्ट देव भगवान श्री राम हैं। इसलिए किसी प्रकार का संशय मत रखो अपने मन में। भगवान भोलेनाथ माता सती को समझाना प्रारंभ कर दिए। मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत विमल मन जय गावहि। मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत विमल मन जय गावहि। कहने निगम पुराण आगम जासु कीरत गावहि। कहने निगम पुराण आगम जासु कीरत गावहि। सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय पति माया धनी। अवतर वो अपने भगत हित निज तंत्र नित रघुकुल मनि। अवतर वो अपने भगत हित निज तंत्र नित रघुकुल मनि। भगवान भोलेनाथ ने माता सती को समझाना प्रारंभ कर दिया। मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत विमल मन जहि ध्यावहि। मुनींद्र योगींद्र अमलात्मा विमलात्मा महात्मा जो अपने निर्मल मन से भगवान के यश का गायन करते रहते हैं। कहीं नेत निगम पुराण आगम जासु कीरत गावहि। वेद और पुराण नीत नेत कह करके जिनका सदा गायन करती रहती है, सोई राम वही राम। सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय पति माया धनी। वही माया के धनी है। अब तरऊ अपने भगत हित निज तंत्र नित रघुकुल मनि। वही साक्षात परब्रह्म परमात्मा है। भगवान भोलेनाथ माता सती को समझा रहे हैं, लेकिन महाराज समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा, पत्नी बात ना माने तो पति को प्रायः क्रोध आ जाता है, लेकिन भगवान भोलेनाथ को किसी प्रकार का कोई क्रोध नहीं आ रहा है, क्योंकि भगवान भोलेनाथ प्रसन्नाननं नीलकंठम दयालु। भगवान भोलेनाथ तो सदा प्रसन्न रहने वाले हैं। भगवान भोलेनाथ ने माता सती को खूब समझाया। देखिए भैया, किसी को खूब समझाना चाहिए। हाँ? जब उसको समझ में ना आए तब भगवान के ऊपर छोड़ देना चाहिए। अंतिम परिणाम है हुई है सोई जो राम रच राखा, को कर तर्क बढ़ावे शाखा। ये अंतिम परिणाम है। अब खेत में आप बीज मत डालो, पानी मत लगाओ और कह दो यही सोई जो राम रच राखा।
बीज तो आपको डालना पड़ेगा, पानी तो डालना पड़ेगा, और फिर सब कुछ छोड़ करके कह दीजिए हुई है सोई जो राम रच राखा। यहाँ पर भगवान भोलेनाथ ने माता सती को खूब समझाया, और जब माता सती को नहीं समझ में आया तो भगवान भोलेनाथ ने अंतिम परिणाम दे दिया कि हुई है सोई जो राम रच राखा। यही बात आगे भगवान भोलेनाथ जब सती जी दक्ष के यज्ञ में जाती हैं उस समय ये बात समझाते हैं। इस समय भगवान भोलेनाथ कहते हैं, देखो देवी, यदि तुम्हारे मन में अधिक संदेह है तो जाकर के परीक्षा ले लो। जो तुम्हारे मन अति संदेह हो तो किन जाई परीक्षा ले। यदि तुम्हारे मन में ज्यादा संदेह है तो जाकर के परीक्षा ले लो। लेकिन ध्यान रखना देवी, विवेक और विचार करके परीक्षा लेना। जैसे मिटे मोह भ्रम भारी, करहूं सो जतन विवेक विचारी। विवेक और विचार करके परीक्षा लेना। माता सती ने कहा ठीक है महाराज, हम परीक्षा तो जरूर लेंगे। माता सती जी चल दी। तो माता सती विचार करने लगी कि कैसे राम जी की परीक्षा ली जाए भाई। तो माता सती तुरंत विचार करने लगी, पुनि पुनि हृदय विचार कर, धर से ताकर रो, आगे हुई चले पंथ ते, जय आवत नर भो, जय आवत नर भो। पुनि पुनि हृदय विचार करी। माता सती ने विचार किया, विवेक को छोड़ दिया। भगवान भोलेनाथ ने कहा था ना देवी, विवेक और विचार करके परीक्षा लेना। यहाँ पर सती जी ने विवेक को छोड़ दिया, केवल विचार किया। पुनि पुनि हृदय विचार कर। अब विवेक कहाँ से आता है? बोले सत्संग से आता है। और माता सती ने सत्संग किया नहीं था, इसलिए विवेक नहीं आया। क्योंकि बिनु सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। इसलिए सत्संग की अंतिम परिणति क्या है भाई? बिना सत्संग के आपको विवेक की प्राप्ति नहीं होगी। बिनु सत्संग विवेक न हो। तो विवेक से क्या होता है? प्रश्न उठता है ना। आपने सत्संग किया, सत्संग से आपको विवेक हुआ, तो विवेक से क्या होता है? तो गोस्वामी जी इसका भी उत्तर देते हुए कहते हैं कि होई विवेक मोह भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण अनुराग। जब विवेक होता है तो मोह भ्रम आदि जो विकार हैं सब भाग जाते हैं, और भगवान के चरणारविंद में हमारा अनुराग होने लग जाता है। और गोस्वामी जी कहते भी हैं कि मिलई न रघुपति बिनु अनुराग, बिना अनुराग के भगवान मिलने भी वाले नहीं। इसलिए सत्संग की अंतिम परिणति क्या है? बोले भगवान के चरण कमलों में हमारा अनुराग हो जाना। सती जी ने यहाँ विचार तो खूब किया, लेकिन विवेक का प्रयोग नहीं किया, और सीता जी का रूप धारण करके भगवान श्री राम के आगे आगे जाने लगी। अब एक बात बताइए, क्या माता सीता कभी भगवान श्री राम के आगे चली थी क्या? वो वनवास का दृश्य आप लोग देखिए, जब भगवान श्री राम लक्ष्मण और माता सीता चले जा रहे थे तो गोस्वामी जी ने वर्णन किया, उभय बीच सिय सोहत कैसे, ब्रह्म जीव बिच माया जैसे। ये दृश्य था चलने का। पहले भगवान श्री राम, उसके बाद माता सीता, और फिर लक्ष्मण जी महाराज चलते थे। लेकिन आज सती जी परीक्षा तो लेने आई हैं, लेकिन परीक्षा में विफल हो गई हैं। भगवान श्री राम के आगे आगे जाने आगे हुई चली पंत तेहि। लक्ष्मण जी ने देखा, सबसे पहले लक्ष्मण जी की दृष्टि पड़ी। लक्ष्मण जी महाराज जीवाचार्य हैं, इसलिए लक्ष्मण जी की पहली दृष्टि पड़ी। लक्ष्मण दीख उमा कृत वेसा, चकित भय भ्रम हृदय विशेषा। लक्ष्मण जी ने जैसे ही, अब देखिए क्या अद्भुत गोस्वामी जी ने निरूपण किया है। लक्ष्मण जी को सती जी न सती जी के रूप में दिख रही हैं, न सीता जी के रूप में दिख रही हैं। सीधा सती जी पार्वती जी के रूप में लक्ष्मण जी महाराज को दिख रही है। लक्ष्मण दीख उमा कृत वेसा,
और चकित भय भ्रम हृदय विशेषा, कही न सकत कछु अति गंभीरा, अब प्रभु प्रभाव जानत मति धीरा। भगवान के प्रभाव को जानते हैं, इसलिए लक्ष्मण जी महाराज ने कुछ नहीं कहा। लक्ष्मण जी ने विचार किया कि इन्होंने मेरी माँ सीता का रूप धारण किया है, इसलिए भगवान शिव इन्हें त्याग देंगे और पुनः इनका पार्वती के रूप में जन्म होगा। ये दृश्य दिखाई पड़ रहा है लक्ष्मण महाराज को। राम जी ने देखा जब सती जी को, तो सती जी को देखते ही भगवान श्री राम ने सोचा कि हमारी परीक्षा लेने आई हैं, तो क्यों ना हम विद्यार्थी बन करके इनको परीक्षा दे ही देते हैं। तो तुरंत भगवान हाथ जोड़ करके कहते हैं, जोरे पानी प्रभु कीन प्रणाम, पिता समेत लेन निज नाम। तुरंत हाथ जोड़ करके भगवान श्री राम कहते हैं कि मैं दशरथ नंदन राम आपको प्रणाम करता हूँ। और तुरंत सती जी को लगा, अरे राम, लग रहा है भेष में कुछ परिवर्तन हो गया क्या। तो पुनः भगवान श्री राम ने कहा, अरे माता जी, हमारे भोलेनाथ कहाँ हैं? कहाँ बहोरी, कहाँ वृष केतु। वृष माने धर्म, अब केतु माने ध्वजा, यानी धर्मध्वज भगवान शिव को छोड़ करके आप इस जंगल में कहाँ भटक रही हैं? अथवा यूं कहा जाए कि विश्वास स्वरूप भगवान शिव को त्याग करके आप इस संशय के वन में कहाँ भटक रही हैं? कहाँ बहोरी, कहाँ वृष केतु, अब विपिन अकेली फिर ही के हेतु। ये कहाँ आप फिर रही हैं अकेले अकेले? हमारे भोलेनाथ कहाँ हैं? माता सती को लगा, अरे राम राम, लग रहा है ये हमें पहचान गए। राम जी के गुण वचन को सुन करके माता सती को अति संकोच हुआ। अब विचार करने लगे, मैं शंकर कर कहा न माना, मैं शंकर कर कहा न माना, निज अज्ञान राम पर आना, 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 मैं शंकर माता सती विचार करने लगी कि मैंने भगवान भोलेनाथ का कहना नहीं माना, मैं शंकर कर कहा न माना और निज अज्ञान राम पर आना। मैंने अपना अज्ञान भगवान भोलेनाथ पर आरोपित किया। अब जाकर के मैं भगवान भोलेनाथ को क्या उत्तर दूंगा? बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। मैं जाकर के भगवान भोलेनाथ को क्या उत्तर दूंगा? जाय उतर अब देहूं कहा और उर उपजा अति दारुण दाहा। बड़ा कष्ट हुआ माता सती को। श्री राम जी को प्रणाम ना करने के कारण अति संकोच हुआ। और राम जी ने जब दो प्रश्न किए तो और संकोच प्रकट हुआ। दाह, दारुण दाह, अति दारुण दाह, ये क्रम बढ़ता चला गया माता सती के अंदर। भगवान श्री राम ने सोचा कि इन्हें संशय हुआ है मेरे स्वरूप को लेकर के, कि मेरा सच्चिदानंद स्वरूप है कि नहीं है। तो भगवान भोलेनाथ ने क्या किया कि अपना विराट स्वरूप माता सती के सामने प्रकट कर दिया। माता सती जिधर देखती हैं उधर भगवान श्री राम, लक्ष्मण और सीता दिखाई पड़ रहे हैं। अनेक योगींद्र मुनींद्र उनकी सेवा कर रहे हैं। जह चितवहि तह प्रभु आसीना, सेवहि सिद्ध मुनीस प्रवीणा। जिधर माता सती देख रही उधर भगवान श्री राम दिखाई पड़ रहे हैं।
सर्वत्र भगवान श्री राम सती जी को दिखाई पड़ रहे हैं। हृदय कंप तन सुधि कछु नाही, तो नयन मूंद बैठी तिन माही। तुरंत माता सती ने नेत्रों को बंद किया, और जैसे नेत्रों को बंद किया तो सारा वह भगवान ने अपना विराट स्वरूप गुप्त कर दिया। और उसके पश्चात महाराज माता सती भगवान भोलेनाथ के पास आई। गए समीप महेश तब हंसी पूछे कुशलात, लीन परीक्षा कवन विधि, कहु सत्य सब बात। माता सती के पास भगवान भोलेनाथ, माता सती भोलेनाथ के पास गई। भगवान भोलेनाथ हंस करके कहते, देवी आपने परीक्षा ली, किस प्रकार से ली? माता सती यहाँ पर झूठ बोल दी। माता सती कहते, भोलेनाथ हमने किसी प्रकार की कोई परीक्षा नहीं ली, कछु न परीक्षा लीन गोसाई कीन, प्रणाम तुम्हारे ही नहीं। जैसे आपने प्रणाम किया था वैसे ही हमने भी प्रणाम कर लिया। भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि देवी यदि प्रणाम ही करना था तो यहीं से कर लेती, जैसे हमने प्रणाम किया था वैसे आप भी कर लेती, परीक्षा लेने की आवश्यकता क्या थी? लेकिन भगवान भोलेनाथ ने तुरंत ध्यान धारण करके देखा तो दृश्य दिखाई पड़ा कि माता सती ने हमारी माँ सीता का रूप धारण किया। तब शंकर देखऊं धरि ध्याना, सती जो कीन चरित सब जाना। भगवान भोलेनाथ सब कुछ जानते हैं। हमारी पत्नी यदि हमसे कपट कर जाए तो हम उसे कितना डांटते हैं, लेकिन भगवान भोलेनाथ ने यहाँ पर सती जी से कुछ नहीं कहा। भगवान भोलेनाथ ने सती जी के दोषों का बंटवारा दो जगह कर दिया। बहुरी राम मायहि सिरुनावा, प्रेरि सती जहि भेंट करावा। भगवान राम के ऊपर छोड़ दिया। भगवान श्री राम को प्रणाम किया और उनकी माया को प्रणाम किया। और दूसरा, हर इच्छा भाभी बलवाना, ये भगवान की इच्छा ही थी, होनी थी, इसलिए भगवान भोलेनाथ ने यहाँ पर कुछ नहीं कहा। लेकिन भगवान ने उसी क्षण एक संकल्प ले लिया। क्या संकल्प ले लिया? एहि तन सती भेंट मोहि नाही, शिव संकल्प कीन मन माही। भगवान भोलेनाथ ने संकल्प ले लिया कि इस तन में मुझे सती जी से भेंट नहीं हो सकती। आकाशवाणी हो गई, धन्य है भोलेनाथ, क्या भक्ति आपके दृढ़ है भगवान राम के प्रति। एक बार सती ने केवल सीता का रूप धारण किया और आपने उनको त्याग दिया। जब ये आकाशवाणी हुई तो सती जी को लगा ऐसा कौन सा संकल्प भोलेनाथ ने कर लिया, ऐसा कौन सा संकल्प कर लिया। तो तुरंत पूछने लगी माता सती कि भोलेनाथ आपने कौन सा संकल्प कर लिया, कृपा करके बताइए। भगवान भोलेनाथ विचार करने लगे, यदि मैंने इनसे सत्य कह दिया तो उनके हृदय को बड़ा कष्ट होगा। देखिए भैया, सत्य बोलना चाहिए, लेकिन ऐसा सत्य भी नहीं बोलना चाहिए जो अप्रिय लगे, किसी के हृदय को पीड़ा पहुंचाए। कई लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि महाराज हम सत्य बोलते हैं, मुंह पर बोलते हैं। कई लोग ऐसा होते हैं ना, कहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। सत्य तो बोलना चाहिए, लेकिन ऐसा सत्य भी नहीं बोलना चाहिए जो दूसरे को पीड़ा पहुंचाए। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, न ब्रूयात सत्यम अप्रियम। इसलिए सत्य तो बोलना चाहिए, लेकिन अप्रिय नहीं बोलना चाहिए। भगवान भोलेनाथ ने कहा, यदि मैंने सत्य बोल दिया तो सती के हृदय में बड़ी पीड़ा पहुंची। इसलिए भगवान भोलेनाथ यहाँ पर कुछ नहीं बोले। और गोस्वामी जी वर्णन करते हुए कहते हैं, जलु पे सरिस बिहाई, देखूं प्रेत करे थे भले, बेलग होई रस जाय, कपट खटाए परत पुनि। भगवान भोलेनाथ ने बड़ा ही सुंदर एक उदाहरण दे दिया। भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि भैया, पति पत्नी में कभी किसी प्रकार का कोई कपट नहीं होना चाहिए। भगवान गोस्वामी जी कहते हैं कि जल और दूध में कितनी सुंदर मित्रता होती है।
पानी का कोई भाव नहीं होता है, लेकिन यदि दूध में पानी मिल जाए तो उसे मूल्यवान बना देता है। पानी को आपने चूल्हे में दूध रखा और नीचे से अग्नि लगा दी चूल्हे में, तो जब अग्नि की ज्वाला दूध में पड़ती है तो दूध उबलने लग जाता है। तो पानी सोचता है कि भैया मेरे रहते हुए मेरा मित्र जला जा रहा है, तो पानी धीरे धीरे जलने लग जाता है कि बस दूध दूध बचता है। तो दूध को लगता है अरे राम राम, मेरे होते हुए मेरा मित्र पानी जला जा रहा है। तो तुरंत पानी दूध में उबाल आ जाता है, और जैसे ही दूध में उबाल आया तो किसी ने जाकर के 2-4 पानी के छींटे मारी, तो पुनः अपने मित्र पानी का स्पर्श पाते ही दूध शांत हो जाता है। ये कितनी सुंदर मित्रता है पानी और दूध की। और महाराज इसी दूध में यदि खटाई मिला दी जाए, तो पानी अलग और दूध अलग, फिर चाहे जितना घोलते रहो मिलने वाले नहीं है। इसलिए पानी और दूध, पानी है स्त्री पत्नी और दूध है पति, लेकिन पति पत्नी में कभी कपट की खटाई नहीं होनी चाहिए। जहाँ कपट की खटाई पड़ी तो पत्नी अलग और पति अलग। इसलिए गोस्वामी जी ने बड़ा सुंदर उदाहरण यहाँ पर दिया। इसलिए भैया दास परस्पर प्रेम लखो गुण चीर को नीर मिले सरसात है। नीर बिकावत आपन मोन जहाँ जहाँ जाए के छीर बिकातो है। पावक जारन चीर लगो तब नीर जरावत आपन बात है। और नीर के पीर निवारण कारण चीर घरी घरी ही उपनात है। इसलिए दूध और पानी की मित्रता का संयोगन बना करके गोस्वामी जी ने बड़ा सुंदर उदाहरण दिया। भगवान भोलेनाथ विविध इतिहास की कथा कहते हुए कैलाश पर्वत की ओर सती जी को लेकर के जाने लगे। ओ बरनत पंथ विविध इतिहासा, बरनत पंथ विविध इतिहासा, विश्वनाथ पहुँचे कैलासा, विश्वनाथ पहुँचे कैलासा, विश्वनाथ पहुँचे कैलासा, विश्वनाथ पहुँचे कैलासा, बरनत इतिहासा, बरनत इतिहासा, विविध इतिहास की कथाएं कहते हुए भगवान भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर पहुंच गए। और भगवान भोलेनाथ ने सहज स्वरूप अपना संभाला और अखंड समाधि भगवान भोलेनाथ ने लगा ली। शंकर सहज स्वरूप समारा, लाग समाधि अखंड अपार। 87,000 वर्ष के भगवान भोलेनाथ ने समाधि लगा दी। भगवान भोलेनाथ विचार करने लगे यदि मैं जागता रहा तो सती जी को बहुत पीड़ा हुई, इसलिए भगवान भोलेनाथ ने समाधि लगा दी। और महाराज 87,000 वर्ष के बाद भगवान भोलेनाथ की समाधि खुली। जब भगवान भोलेनाथ समाधि में रहते हैं तो भी राम नाम का जप करते हैं, और जब समाधि से बाहर आते हैं तो भी भगवान भोलेनाथ राम नाम का जप करते हैं, क्योंकि भगवान श्री राम भगवान शिव का आधार ही है राम नाम। बीते संवत सहत 87 तजी समाधि शंभु अविनाशी।
87,000 वर्ष की समाधि खुली तो परिणाम क्या हुआ? राम नाम शिव सुमिरन लागे, राम नाम शिव सुमिरन लागे, जानहु सते जगत पति जागे, जगत पति जागे, जानहु सती जगत पति जागे, जानहु सती जगत पति जागे, जाय शंभो पद बंदन के नाम, जाय शंभो पद बंदन के नाम, सन्मुख शंकर आसन दीना, सन्मुख शंकर आसन दीना, सन्मुख शंकर आसन दीना, शंकर शंकर आसन दीना, जाय शंभु पद बंदन की राम नाम शिव सुमिरन लागे। भगवान भोलेनाथ ने जैसे राम नाम का उच्चारण किया तो माता सती को लगा हमारे भोलेनाथ जाग गए। जा करके माता सती ने भगवान भोलेनाथ को प्रणाम किया। भगवान भोलेनाथ ने माता सती को सन्मुख आसन दिया, सन्मुख शंकर आसन दिया। वैसे पत्नी का आसन वाम भाग में होता है, लेकिन भगवान भोलेनाथ त्याग कर चुके हैं सती, इसलिए सन्मुख शंकर आसन दिया। भगवान भोलेनाथ ने सन्मुख आसन दिया। और महाराज भगवान भोलेनाथ अनेक इतिहास की कथा कह रहे हैं, माता सती सुन रही हैं। और उसी समय की बात है, दक्ष ने भगवान शिव को अपमानित करने के लिए बड़ा ही सुंदर यज्ञ का आयोजन किया। बड़ अधिकार दक्ष जब पावा और अभिमान हृदय तब आवा। ब्रह्मा जी ने दक्ष को प्रजापति घोषित किया, तो प्रजापति घोषित होते ही दक्ष को अभिमान आ गया। तो जो अभिमानी व्यक्ति होता है सबसे पहले यही देखता है कि मुझे देख करके कौन खड़ा हुआ और कौन नहीं खड़ा हुआ। तो इसने बड़ा सुंदर यज्ञ का आयोजन किया। सारे देवता आकाश मार्ग से चले जा रहे थे, क्योंकि दक्ष ने सबको निमंत्रण भेजा था, केवल भगवान भोलेनाथ के अतिरिक्त सारे देवता ऊपर से चले जा रहे थे विमान में बैठ करके। माता सती ने जब इस दृश्य को देखा तो भोलेनाथ से पूछा, भोलेनाथ कृपा करके बताइए देवता कहाँ चले जा रहे हैं। तब आज भगवान भोलेनाथ ने सारी कथा सुना दी माता सती को और कहा, देवी ये सब आपके पिताजी के यहाँ जा रहे हैं। माता सती ने कहा कि हमारे पिताजी के यहाँ जा रहे हैं तो हमें भी चलना चाहिए। भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि देखो देवी, हमें कोई निमंत्रण नहीं मिला है, इसलिए जाना ठीक नहीं है। आज भगवान भोलेनाथ ने माता सती से बताया कि आपके पिताजी में और हमारे में खटपट हो गई थी। आज तक कभी भी सती जी से भगवान भोलेनाथ ने नहीं बताया। भाई, घर में लड़ाई दो ही कारणों से होती है, या घर की बात हम बाहर ले आए और घर की बात यदि बाहर ले जाए। इन्हीं दो कारणों से घर में ज्यादा लड़ाई होती है। भाई, बाहर की बात है तो बाहर रखो, घर की बात है तो घर में रखो। भगवान भोलेनाथ ने सोचा हमारी ससुर जी से लड़ाई हुई है तो भैया बाहर की बात है बाहर रखते हैं, घर में प्रसन्न पूर्वक रहते हैं। लेकिन आज जब सती जी ने पूछा तो भगवान भोलेनाथ ने कहा बता ही देते हैं। तब भगवान भोलेनाथ ने कहा, देखो देवी, एक बार आपके पिताजी को
प्रजापति घोषित किया गया, सारे देवता खड़े हो गए, लेकिन हम त्रिदेव नहीं खड़े हुए, ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं खड़े हुए। और जैसे दक्ष अंदर प्रवेश करने लगा तो सारे देवता खड़े हो गए, लेकिन त्रिदेव नहीं खड़े हुए। दक्ष ने देखा तो क्रोधित हो गया। दक्ष ने कहा चलो ब्रह्मा जी नहीं खड़े हुए, हमारे पिताजी हैं, कोई बात नहीं। विष्णु जी नहीं खड़े हुए, कोई बात नहीं, हमारे दादाजी हैं। लेकिन ये शंकर हमारा दामाद है, ये क्यों नहीं खड़ा हुआ? इसको तो खड़ा होना चाहिए। अच्छा एक बात बताइए, आप घर पर बैठे हो और कोई मच्छर आपके दरवाजे से प्रवेश कर रहा हो और आप कहिए ओ हो आइए मच्छर महाराज, आपका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है, बड़े दिन बाद आप पधारे हो। भाई भगवान शिव के काल में पता नहीं कितने दक्ष आए और चले गए। भगवान शिव किसी के सामने खड़े होने वाले हैं क्या? हमारे भोलेनाथ कराल भी हैं और कृपाल भी हैं। देखिए भैया, कोई सुंदर हो सकता है लेकिन भयंकर नहीं हो सकता, और जो भयंकर होगा वो सुंदर नहीं हो सकता। लेकिन हमारे भोलेनाथ भयंकर भी हैं और सुंदर भी हैं। किसी को आप कह दीजिए वाह महाराज आप बड़े भयंकर सुंदर लग रहे हैं, तो सोचेगा कि हम भयंकर हैं कि सुंदर हैं। लेकिन हमारे भोलेनाथ भयंकर भी हैं और सुंदर भी हैं। करालम महाकाल कालम कृपालम गुणागार संसार पारम तो हम कराल भी है और कृपाल भी है हमारे। तो दक्ष ने अंततः भगवान शिव को श्राप दे दिया, किसी यज्ञ में इनको भाग नहीं दिया जाएगा। तो बड़ी वहां पर लड़ाई झगड़ा हुई। भगवान भोलेनाथ अपने गणों के साथ में चले आए। आज सती जी को सारी बात भगवान भोलेनाथ ने बता दी कि मुझे अपमानित करने के लिए इन्होंने यज्ञ का आयोजन किया है। अच्छा देवता भी देखिए कितने स्वार्थी हैं। देवता विमान ऊपर से ही लेकर के चले जा रहे हैं, कैलाश पर्वत के ही ऊपर से। अरे भाई एक बात बताइए, ये रोड है तो रोड में आप गाड़ी ले जा सकते हैं, इसके लिए निर्धारित है। रेल की पटरी है उसमें आप ट्रेन ले जा सकते हैं, लेकिन विमान तो आप अगल बगल कहीं से भी ले जा सकते हैं। जरूरी थोड़ी है कैलाश के ऊपर से ही ले जाए। भाई जब आपस में पड़ोसी में लड़ाई हो जाती है तो तीसरा व्यक्ति जरूर फायदा उठाता है। यदि आपके घर में किसी प्रकार का आयोजन हो, अब पड़ोसी को आपने निमंत्रण न दिया हो, तो बाहर का व्यक्ति आएगा तो आपके पड़ोसी के घर में ही चप्पल उतारने जाएगा और कहेगा भैया आपको निमंत्रण नहीं भेजा क्या? और जबकि जानता है कि हमारी इनमें खटपट चल रही है। तो दो व्यक्तियों के बीच में जब लड़ाई होती है तो तीसरा व्यक्ति जरूर फायदा उठाता है। देवता सब जानते हैं कि शिव जी और दक्ष में खटपट हुई है, लेकिन फिर भी महाराज कैलाश के ऊपर से लेकर के जा रहे हैं विमान। अच्छा चलो ले जाओ कोई बात नहीं, लेकिन गाना और गा रहे हैं। सुर सुंदर ही करहि कलगाना, सुर सुंदर सुनत श्रवण छूटे मुनि ध्याना, सुनत श्रवण छूटे सुर सुंदर ही करहि कलगाना, सुर सुंदर ही सुनत श्रवण छूटे मुनि ध्याना, सुनत श्रवण छूटे सुर सुंदर ही करहि कलगाना, सुनत श्रवण छूटे मुनि ध्याना। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि देवी ये सब वहीं पर जा रहे हैं। माता सती ने कहा भोलेनाथ तो हमें भी चलना चाहिए आपके ससुर के यहाँ। भगवान भोलेनाथ ने कहा देखो देवी निमंत्रण नहीं मिला है,
बिना निमंत्रण के किसी के यहाँ नहीं जाना चाहिए। यद्यपि मित्र के यहाँ, पिता के यहाँ, भगवान के मंदिर में यद्यपि मित्र गुरु प्रभु पितु गेहा, गुरु के यहाँ बिना बुलाए जाना चाहिए। यद्यपि मित्र गुरु प्रभु पितु गेहा, अजाई बिन बोले न संदेहा, निस्संदेह जाना चाहिए। लेकिन तदपि विरोध मान जह कोई तहाँ गए कल्याण न। अगर वहां पर भी कोई विरोध मान रहा हो तो वहां पर जाना उचित नहीं। भगवान भोलेनाथ ने अनेक प्रकार से माता सती को समझाया। भांति अनेक शंभु समुझावा, भांति अनेक शंभु समुझावा, भावे बसना ज्ञान और आवा, भावे बसना ज्ञान और आवा, भांति अनेक शंभु समुझावा, भांति अनेक शंभु समुझावा, भावे बसना ज्ञान और आवा, भावे बसना ज्ञान और अनेक शंभु समझावा, लेकिन भावी बस न ज्ञान और आवा। बहुत प्रकार से भगवान भोलेनाथ ने माता सती को समझाया, लेकिन माता सती को समझ में नहीं आया। करी देखा हरि जतन बहु, रहे न दक्ष कुमारी, दिए मुख्य गण संग तब विदा केन त्रिपुरारी। भगवान भोलेनाथ ने अनेक प्रकार के यत्न किए, लेकिन समझ में नहीं आया तो मुख्य गणों के साथ माता सती को भेज दिए कि जाओ देवी, यदि आप नहीं मान रही। सती जी गई यज्ञ में, छोटे छोटे देवताओं को खूब बड़ा बड़ा भाग मिला हुआ, लेकिन भगवान भोलेनाथ का किसी प्रकार का कोई भाग वहां पर नहीं। कोई सती जी से बात तक नहीं कर रहा है। दक्ष ने कहा है कि शिव के कोई भी संबंधी आए उनसे कोई बात नहीं करेगा, इसलिए कोई सती जी से बोल नहीं रहा है। केवल मिली तो माँ मिली। सती जी की जो माँ थी वो जाकर के आदर के साथ माता सती से मिली, और बहनें तो खूब व्यंग कर रही थी, मुस्कुरा रही थी। अरे राम राम, तुम्हें बुलाया नहीं, मुझे लगा कि तुम्हें निमंत्रण भेजा होगा। व्यंग कर रही थी। आदर के साथ केवल माँ मिली। इसलिए कहते हैं मायका, जब तक माँ रहती है तभी तक मायके का महत्व रहता है, और जिस दिन माँ चली जाती है तो मायके का महत्व भी समाप्त हो जाता है। इसलिए आदर के साथ केवल माँ मिली। सादर भले ही मिली एक माता, और भगनी मिली बहुत मुस्कुराता। मैंने खूब मुस्कुरा मुस्कुरा करके व्यंग कर रही थी। सती जी को क्रोध आ गया। सती जी ने देखा सारे देवताओं को छोटा छोटा भाग मिला है और हमारे भोलेनाथ के लिए कोई भाग नहीं। तुरंत सती जी ने कहा, संत शंभु श्री पद अपवादा रही तहां जहां असिमल ज्यादा, तो काटी तासु जीव जो बसाई श्रवण मोदिनत चले ऊपर आई। जहां पर संत शंभु और हरि की निंदा हो रही है वहां से चले जाना चाहिए, नहीं तो निंदा करने वाली की जिह्वा काट लेनी चाहिए। काटी तासु जीव जो बसाई और श्रवण मोदिनत चले ऊपर आई। या फिर कान बंद करके चले ही जाना चाहिए, और या फिर निंदा करने वाली की जिह्वा काट लेनी चाहिए। पिता मंदमत निंदते ही, अरे पिता तुम्हारे शुक्र से मेरा जन्म हुआ है, दक्ष शुक्र संभव यह देह। इसलिए माता सती ने इतना कहा, और इतना कह करके माता सती ने योगाग्नि में अपने शरीर को जला करके भस्म कर दिया। बोले सती मैया के जय हो। अस कहीं जोग
तनु जारा अस कहीं जोग भयहु सकल भयहु सकल अस कहीं जोग अजेन तनु जारा अस कहीं जोग अजेन तनु जारा भयहु सकल मक आकारा भयहु सकल इतना कह करके माता सती ने योगाग्नि में अपने शरीर को जला करके भस्म कर दिया और तुरंत भगवान भोलेनाथ के पास नारद जी महाराज गए और नारद जी ने कहा भोलेनाथ माता सती ने योगाग्नि में अपने शरीर को जला करके भस्म कर दिया। भगवान भोलेनाथ ने जैसे यह समाचार पाया तो तुरंत अपनी जटा उखाड़ करके जमीन पर पटक दी और वहीं पर महाराज वीरभद्र महाराज प्रकट हो गए। बोलो वीरभद्र भगवान की जय। समाचार जब शंकर पाए तो वीरभद्र कर कोप पठाए। वीरभद्र गए और जाकर के पूरे यज्ञ को विध्वंस कर दिए और दक्ष का भी सिर धड़ से अलग करके यज्ञ कुंड में स्वाहा कर दिए। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। महाराज दक्ष को भी यज्ञ में स्वाहा कर दिए। सारे देवता आकर के भोलेनाथ से कहते हैं कि हे भोलेनाथ अब चलिए आप ही उस यज्ञ की रक्षा करिए। भगवान भोलेनाथ कहते भैया हमारा तो उसमें कोई भाग नहीं है। जितने लोग भाग लेने गए थे वो सब भाग गए। भोलेनाथ से ब्रह्मा जी कहते हैं महाराज आप यज्ञ को पूरा करिए। यज्ञ में जो भी सामग्री बचती है वो सब आपको प्राप्त होगा। तो यज्ञ में भैया जो भी सामग्री बचती है वो भगवान शिव की है, किसी को लेकर के नहीं जाना चाहिए। तो भगवान भोलेनाथ ने कहा चलो तब कोई बात नहीं। भगवान भोलेनाथ गए और यज्ञ को पूर्ण किए। दक्ष को बकरे का मुख लगाया गया। जब बकरे का मुख लगा तो बम 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 बोलने लगा। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि हमारे ससुर जी की तो भाषा ही बदल गई भाई। पहले कितना बोलते थे उछल उछल करके, अब बम 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 बोल रहे हैं। तो जब भक्त गंगा स्नान करते हुए बम 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 कहते हैं तो भगवान भोलेनाथ को उनके ससुर जी की याद आ जाती है। सोई महाराज जैसे याद आती है तो उनका कल्याण सीधा कर देते हैं। बोले शंकर भगवान की जय।